साथियों, बुद्ध एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को, लोगों को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई देने का काम किया। इसलिए महात्मा बुद्ध को हमारे इस देश के लोग नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग उन्हें भगवान बुद्ध का नाम भी दिया था। और हमें गर्व है कि हम वैसे समाज से आते हैं, हमें गर्व है कि हम वैसे समाज से आते हैं जिसने महात्मा बुद्ध जैसे, गौतम बुद्ध जैसे महान नायक, महान बुद्धिमान, महान ज्ञानी जैसे लोगों को जन्म दिया। हम वैसे समाज से आते हैं, हम वैसे धरती से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को भी जन्म दिया। जब कभी महात्मा बुद्ध इस धरती को, इस भूमि को ज्ञान और शिक्षा की धरती बनाए थे, जब कभी गौतम बुद्ध ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाए थे, जब कभी हमारे सम्राट अशोक ने अपने समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाए थे, आज फिर से मैं चाहता हूं कि इस समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाऊं। मैं फिर से चाहता हूं कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाए थे, जिस तरह से गौतम बुद्ध ने इस धरती को एक ज्ञान और शिक्षा की धरती बनाए थे, आज इस धरती को मैं फिर से वही ज्ञान और शिक्षा की धरती बनाना चाहता हूं। इसलिए आपका भाई, आपका बेटा आप लोगों के बीच आया है। और जब गौतम बुद्ध की आप जीवनियां पढ़ेंगे, जब आप उनके बारे में जानेंगे, तो इतना प्रेरणादायक उनकी जीवनी है। अगर उनका जीवनी को अगर 1% भी हम अपने जीवन में उतारते हैं तो पता नहीं आज हमारे समाज के लोग कहां से कहां पहुंच जाए। आज भले ही गौतम बुद्ध हम लोगों के बीच नहीं है, पर जाने के पहले पता नहीं इस देश और दुनिया में कितने बुद्ध बनाकर गए हैं, शायद करोड़ों बुद्ध बनाकर गए हैं। पर बुद्ध बनने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उनको विचारों को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। तो कैसे वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने? एक विचार, जैसे इन्होंने कहा था कि एक विचार जो होता है जिंदगी में भूचाल लाने का काम करता है। एक विचार आया कि ये सब कुछ त्याग करके हम अपने जिंदगी को अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने दुनिया के लिए दें। इसलिए सारे सुख सुविधा होने के बाद, एक राजा घराने के होने के बाद, एक पूरे दुनिया में राज करने वाले लोग का बेटा होने के बाद उन्होंने अपना सारा सुख सुविधा छोड़कर सन्यासी बने और देश की सेवा की। और पूरे दुनिया में आज जो ज्ञान की रोशनी फैलाए, जो शिक्षा की रोशनी फैलाए, शायद एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया के कि जो व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए आज उन्हें लोग महात्मा बुद्ध भी बोलते हैं। तो जिस तरह से हम बोलते तो सभी हैं, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध के बारे में कोई नहीं जानते, ऐसा कोई नहीं है कि सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते हैं, और ऐसा बिहार का कोई अपने समाज का इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो जगदेव बाबू के बारे में नहीं जानता। लेकिन सवाल वही है कि जानने से कुछ नहीं होता है, हम उनके विचारधारा को अपनी जिंदगी में कैसे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कपड़ा पहन के ही ये साबित करें कि हम बुद्ध को मानते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सम्राट अशोक के जैसा सब कुछ बन के ही साबित करें कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम उनके अगर विचारधारा को, उनकी जीवनिया को अगर थोड़ा सा भी हम अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जगदेव बाबू को नहीं जानता है कि अपने वो समाज के लिए कितने क्यों शहादत दी। लेकिन अफसोस वही है कि जब वो जिंदा थे तब समाज के लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, और आज जब वो चले गए, अपनी शहादत अपने समाज के लिए दे दिए, तो हर लोग उनके फोटो पे माला चढ़ाने का काम करते हैं। तो सिर्फ क्या माला चढ़ाने से हमारा समाज बदल जाएगा क्या? आप खुद से सवाल पूछिए, हर रोज अपने खुद से सवाल पूछिए कि अगर हम सम्राट अशोक को मानते हैं, या हम जगदेव बाबू को मानते हैं, या हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, तो उनके पद चिन्हों पे हम कितना कर रहे हैं और क्या चल रहे हैं? क्या आज हमने अपने समाज के लिए अपना योगदान कितना दिया? आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं की उम्र 40 साल हो रही होगी, किन्हीं की उम्र 50 साल हो रही होगी, किन्हीं की 60 साल, किन्हीं की 70 साल। जो 70 साल के हैं वो भाग्यशाली अपने आप को मानते होंगे, लेकिन ये 70 सालों में आपने समाज के लिए 70 काम भी किया क्या? सवाल हो। अगर हम 40 साल के हैं तो हम अपने समाज के लिए 40 काम किया है क्या? अगर आप सिर्फ साल में एक काम भी करें
तो सोचिए आज हमारा समाज जो इतना हाशिए पे चला गया है, हमें अफसोस होता है कि हम जब बोलते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, हम उस समाज से आते हैं जिसने सम्राट अशोक के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे महान लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया पे अपना नेतृत्व किया, अपने शासन किया। आज उन्हीं समाज के लोग, आज उन्हीं समाज के वंशज, आज उन्हीं समाज का अंश आज एक मगध पर भी अपना शासन नहीं कर पा रहा है। और ये सवाल आपको और हमको झकझोरती है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश पे अपना नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का जो वंश है और अंश है एक मगध पे भी, एक राज पे भी अपना शासन नहीं कर पा रहा। आखिर क्यों? आज हम अपनी कीमत को भूल गए। जिस सम्राट अशोक ने हम लोगों को इस धरती का एक शेर बनाकर गए थे, आज सब हमारे समाज के लोग इस धरती का शेर को एक पिंजरे का शेर बनाकर रखा है। हम अपनी कीमत को भूल गए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप अपनी कीमत को नहीं पहचानिएगा, जब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। आपको पता होना चाहिए, एक शेर को पता होता है कि वो जंगल का राजा है, तभी उसके जैसा ही वो प्रतिक्रिया करता है। हमें पता ही नहीं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम सम्राट अशोक के अंश हैं। अगर हैं तो उनके जैसा हम प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते, या उनके जैसा हम बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक सोना है, एक गोल्ड है, तो अगर सोना को आप बाजार में बेचने जाते हैं, अगर सोना का कोई डस्ट भी होता है, अगर सोना का कोई धूल भी होता है, अगर आप उसको बाजार में बेचने जाते हैं तो सोना के भाव में ही बिकता है। तो अगर हम सम्राट अशोक के अंश हैं तो हमारी कीमत वो सम्राट अशोक जैसी क्यों नहीं लगाई जाती है? ये सवाल, ये सोचने क्या चीज है। सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, जहां पे भी जाते हैं भाषणों में हम 10 लाइन बोल देते हैं कि हम इसके वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं। अरे भाई, वंशज हैं तो आप खुद से पहले शुरुआत कीजिए ना। हमारा समाज कौन है? हमारा समाज आप है और हम है। जब तक आप नहीं बदलिएगा, जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा समाज कैसे बदलेगा? तो अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। अरे महात्मा बुद्ध भी बोलते थे कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। जब तक आप खुद को नहीं बदलिएगा, जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा। आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर खुद से अपने आप को बदलना शुरू करें तो आने वाला समय नहीं है, वो दूर नहीं है कि फिर से वही स्वर्णिम समय आएगा और फिर से वही गौरवशाली भी धरती बनेगा। पर हम आते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, भाषण को सुनते हैं। आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं सभी सुने हैं भाषण को, फिर चले जाएंगे। लेकिन समाज के लिए आपका योगदान क्या? सवाल हुआ है। पहले आप अपने परिवार के लिए क्या योगदान दिए, पहले उसके बाद आप अपने समाज के लिए क्या दिए। जब तक आप अपने परिवार के लिए योगदान नहीं दीजिएगा, जब तक अपने समाज के लिए योगदान नहीं दीजिएगा, जब तक आप कैसे सोच लें कि आप अपने राज्य और देश के लिए योगदान दे सकते हैं? पहले छोटे छोटे कामों से तो शुरुआत तो कीजिए, आप बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे, हमारा समाज वहीं का वहीं रहेगा। और ये चीज संभव है। आज से 100 साल पहले लोग पूछते थे कि एवरेस्ट चोटी पे, माउंटेन पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आज 100 साल पहले अगर आप किसी से पूछते थे तो हर कोई मना करता था। आज लाखों लोग माउंटेन एवरेस्ट पर गए हुए हैं। तो जब हमारे पूर्वज खुद इस देश और दुनिया पे अपना शासन करके गए हैं, तो आज उनका वंश और अंश फिर से क्यों नहीं शासन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जरूरत है कि उनके जैसा बनने के लिए, जरूरत है उनके पद चिन्हों पे चलने का, जरूरत है उनके विचारधारा को अपने जिंदगी में लाने का। नहीं तो ये रैलियां होती रहेगी, माला हम लोग अपने पूर्वजों पे चढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से हमारी जिंदगी खत्म होती जाएगी। आप सोचिए, आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं, कितना खुश नसीब मानते हैं। इससे बड़ा महान शासक कोई किसी समाज में पैदा हुआ है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य अपने समाज से है, सम्राट अशोक अपने समाज से है, महात्मा बुद्ध अपने समाज से है। उसके बाद भी आज हमारा समाज इतना हाशिए पे चला गया, और ये हर क्षेत्र में हाशिए पे चला गया। आज हमारे जैसा लोगों को आखिर समाज के लिए आने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आज बिहार में हमारी संख्या कम है क्या? आज 12%
14% रहने के बाद हमारे समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। ये कितना दुख की बात है। और ये सच्चाई है कि जगदेव बाबू के जाने के बाद 50 सालों के बाद भी हमारे समाज में कोई ऐसा आगे नेतृत्व करने वाला नहीं बना। तो जब तक कोई टीम का कोच ही अच्छा नहीं रहेगा तो टीम कैसे जीतेगी। आज वही चीज हमारे समाज के साथ भी है। आज हमारे समाज के कोई भी नेता, मेरी किसी भी कोई भी नेता से शिकायत नहीं है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे समाज के कोई ऐसे लोग नहीं है जो हमारे समाज को नेतृत्व कर सके और अपना हक और हिस्सेदारी दिला सके। अगर आज हमारे समाज के लोग ऐसे होते तो मुझे बिजनेस छोड़कर, मुझे अपना परिवार छोड़कर, मुझे अपने बच्चे को छोड़कर, मुझे अपने माँ को छोड़कर आप लोगों के बीच आने की जरूरत नहीं होती। जब मैं अपनी स्थिति भी समझता हूँ और जो मैं आज त्याग कर रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, तो मुझ में और बुद्ध में एक ही अंतर था कि बुद्ध घर वाले को बिना बताए चले गए थे और आज मैं आप लोगों के बीच सिर्फ घर वाले को बताकर आया हूँ। पर वो त्याग और वो समर्पण मैं भी वही कर रहा हूँ जो हमारे पूर्वज करके गए थे। लेकिन जो चीज जगदेव बाबू के साथ हुआ, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब जगदेव बाबू आप लोगों के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया। आज ऐसा ना हो कि फिर निशिकांत सिन्हा आप लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए आए तो आप लोग साथ ना दें। अगर आप साथ ना देंगे तो आज जो समाज का स्थिति है इससे भी बुरा स्थिति हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आज कुशवाहा समाज का जो स्थिति है वो हर क्षेत्र में, खासकर राजनीतिक के क्षेत्र में वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर मतलब किसी और की सांसें के ऊपर जिंदा है, खुद के सांसों पे जिंदा नहीं है। आज हमारा कोई ऐसा मजबूत दल नहीं है, आज हमारे समाज के कोई ऐसे बड़े पद पर नहीं है राजनीतिक में। तो जिस दिन वेंटिलेटर हटा देगा हमारा समाज खत्म हो जाएगा। लोकसभा में आप लोगों ने देख लिया कितने कुशवाहा के लोग एमपी बने। आज अगर 25 में इलेक्शन ना होता, विधानसभा का इलेक्शन ना होता, तो मेरे जैसा व्यक्ति को शायद यहाँ आने की जरूरत ना होती। लेकिन अगर 25 में हम लोग अपना ताकत नहीं दिखाते हैं तो हमारा समाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र से। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो शासन हमारे सम्राट अशोक करके गए थे, अगर हम आने वाले समय में भी वही शासन करें तो हमें 25 में एकजुट होकर हमें अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। और इसी लड़ाई के लड़ने के लिए मैं सब कुछ त्याग करके आप लोगों के बीच आया हूं। और यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है, यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई है। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं फिर से वही समय लाऊंगा जो सम्राट अशोक ला कर गए थे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में साथ देंगे और मिलकर लड़ेंगे ताकि हमारा आने वाले समय सम्राट अशोक का फिर से वही गौरवशाली धरती बनाए और फिर से वही महात्मा बुद्ध का ज्ञान और शिक्षा का धरती बनाए, भूमि बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय जगदेव, धन्यवाद।